वेजिटेरियंस लोगों की अगर पसंद पूछी जाए तो सबसे फेवरेट उनकी होती है वेज दम बिरयानी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी, जो फुल प्रूफ रेसिपी है। आप इस बिरयानी की रेसिपी को एक बार बना के देखिए, आपको वेज बिरयानी से प्यार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वेज दम बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी, जिसे आप बनाकर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावलों को बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने मिलाए हैं कुछ तेज पत्ते और कुछ गरम मसाले। गरम मसालों को हमने पोटली में मिलाई है ताकि गरम मसाले हैं वो हमारे चावल में ना आए, उसका फ्लेवर भी हमें मिल जाए। तो अब बारी है राइस डालने की। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप सेला बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। उसे हमने पहले से 25 मिनट पहले भिगो के रखा था। अब हमने चावलों को डाल दिया है। साथ में ही हमें मिलानी है इसमें 1 टेबलस्पून के करीब घी, और हमें चावलों को 70% तक कुक करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चावल हमारे ज्यादा ना पके। हमने इन सब्जियों को बिरयानी में इस्तेमाल किया है। अब बारी है सब्जियों को पकाने की। तो हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। ऑयल के गर्म होते ही हमें उसमें डालनी है 1 टीस्पून के करीब साफ जीरा। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल किया है। खड़े गरम मसालों को भी ऑयल में अच्छी तरह से गरम होने दें। हमने गरम ऑयल में मिलाए हैं आलू। हमने यहाँ पर एक आलू को क्यूब्स में काट कर इसमें इस्तेमाल किया है। आलू को मिलाने के बाद उसमें हमें सारी सब्जियां मिलानी है। सब्जियों में हमने यहाँ 2 गोभी के फूल लिए हैं छोटे से, उसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में ही हमने यहाँ पर 8 से 10 बीन्स की कलियां ली थी, उसे भी हमने चॉप करके मिला दिया है। और हमने एक बड़ा गाजर लिया था और एक शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को अब अच्छी तरह से ऑयल में भून लें। इसे भुनने में हमें 1 मिनट का ही टाइम चाहिए। अब बारी है फ्राइड अनियंस मिलाने की। तो हमने 2 अनियंस को फ्राइड करके रखा था, जिसमें से आधे अनियन को मैंने अभी मिला दिया है और आधे को मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए रखा है। इसे भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भून लें। चलिए मिलाते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो हमने यहाँ पे फ्रेशली ग्राउंडेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाया है 1 टेबलस्पून। अब हमें सारी सब्जियों को जिंजर गार्लिक और प्याज के साथ कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करते रहना है। अब इसमें चलिए मिलाते हैं मसाले। तो मसालों में हमने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़ी तीखी पसंद है तो आप चिली की क्वांटिटी 1.5 टीस्पून कर सकते हैं। अब बारी है बिरयानी मसाला मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून बिरयानी मसाला मिलाया है। साथ में ही हमें मिला देनी है नमक। तो हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक मिलाया है। अब हमें सब्जियों को मसालों के साथ कम से कम 2 मिनट तक सौटे करते रहना है। जब हमारे मसाले थोड़े ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भुनें। इसे भुनने में हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। और उसके बाद हमें इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकानी है। 2 मिनट बाद आप लिड हटाकर देखिए कि हमारी सब्जियां पक चुकी होगी। अब सब्जियों को एक अच्छा सा मिक्स दें। उसके बाद इसमें हम मिलाते हैं आगे की चीजें। तो आगे हमें इसमें मिलानी है 1 टमाटर। तो हमने यहाँ पर 1 टमाटर को रफली चॉप करके इसमें मिलाया है। टमाटरों को सब्जी में मिलाने के बाद इसे हमें 1 मिनट तक और भुनना है, ताकि भुनते भुनते ही हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। अब बारी है हमारी सब्जियों में दही मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। उसे अब हम सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है, क्योंकि हमने सब्जियों में दही मिलाया हुआ है। दही के साथ सब्जियों को 15 से 20 सेकंड तक सौटे करें। उसके बाद अब हमें इसे कवर करके और 2 मिनट तक पकने देना है। इस 2 मिनट के दौरान हमारी सब्जियां कम से कम 70% तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। बिरयानी में मिलाने के लिए हमारी सब्जियां अब तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं बिरयानी की लेयरिंग। तो हमने यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लिया है। उसमें हम 1 टेबलस्पून घी स्प्रेड कर रहे हैं। घी को चारों कोनों में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे। अब बारी है इसमें राइस मिलाने की। तो हमने बने हुए जो हमारे चावल थे उसे भी इस पे स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। चारों तरफ बराबर राइस को स्प्रेड कर दे। उसके बाद इसमें जो हमने सब्जियां बनाकर रखी है उसे डालें।
सब्जियों को अच्छी तरह से चारों तरफ हमें स्प्रेड करनी है। अब तीसरी लेयर हमें चावल के डालने हैं, तो हमने फिर से चावलों को इस सब्जियों पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। अब फिर से हमें जो हमारी सब्जियां बची हुई है उसे हमें ग्रेवी के साथ इस पे स्प्रेड करनी है। आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को भी अब चावल के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और चौथी पांचवी लेयर हमें फिर से चावलों की डालनी है। हमने चावल फिर से स्प्रेड कर दिए हैं। अब बारी है चावलों में सैफरन मिल्क मिलाने की, तो हमने यहाँ पर हाफ कप सैफरन मिल्क मिलाया है। बिरयानी में सैफरन मिल्क जरूर मिलाएं, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और हमारी बिरयानी को काफी सॉफ्ट रखता है। अब बारी है गार्निशिंग की, तो गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें और धनिए और पुदीने का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हमने इसमें मिलाई है 2 टीस्पून के करीब फ्राइड कैश्यूज। अब बारी है इसमें फ्राइड अनियंस मिलाने की, तो हमने जो लेफ्ट ओवर हमारा फ्राइड अनियंस था उसे इस पे स्प्रेड कर दिया है और उसके साथ ही हमने इस पर मिलाया है 1 टेबलस्पून के करीब घी। तो घी भी जरूर डालें, ये बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर रहे हैं। हमारी बिरयानी को अब चारों तरफ से बराबर पूरी फॉइल पेपर से कवर करनी है ताकि कहीं से एयर बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया है। अब हमें ढककर बिरयानी को कम से कम 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर पकानी है। 15 मिनट बाद आपको फॉइल पेपर नहीं हटाना है, बल्कि गैस से उतारने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ दें। 5 मिनट के बाद हमें फॉइल पेपर हटानी है और आप देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म जबरदस्त वाली वेजिटेबल बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रायता, चटनी और पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं।